हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। तो दोस्तों, हम आपके सामने एक बार फिर से एक नई प्रश्न लेकर वीडियो उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़वाएंगे राज्यसभा। ठीक है, हम आपको क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? राज्यसभा। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा पॉलिटी चल रही थी और जिसमें हमारी एक क्लास हो गई थी, जिसमें हमने दोस्तों संसद के बारे में पढ़ा था और संसद के बाद दोस्तों हमने लोकसभा कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज हम लोकसभा के बाद चलते हैं राज्यसभा की तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी। तो हमारा पॉलिटी चल रही थी और पॉलिटी में आज हम क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। राज्यसभा। चलिए दोस्तों, देखते हैं राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो सबसे फर्स्ट पे आता है सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, सदस्य जो राज्यसभा के हमारे सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे जो राज्य होते हैं उनकी विधानसभा के सदस्य। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों आपने नोट कर लिया। एक मिनट, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक मिनट, थोड़ा स्टे हुई। निवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते हैं। नए सदस्य आते हैं। ठीक है गाइस, नए सदस्य आते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसीलिए इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। इसीलिए इसे स्थायी सदन, इसलिए इसे स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस, स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताए हैं, दोनों ही पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा पॉइंट तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन वगैरह कितने वर्षों के लिए होता है, मीन्स मतलब कैसे होता है। तो राज्यसभा के विधानसभा सदस्य द्वारा होता है। प्रत्येक वर्ष में 1/3 सदस्य यानी तीसरा हिस्सा सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी उनको मतलब रिटायर हो जाता है। उसके बाद नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, जो रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं थी, क्योंकि दोस्तों सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद एक तीसरा हिस्सा चला जाता है और एक नए सदस्य आ जाते हैं। तो जो आगे वाले हैं तो वो फिर अगले 2 साल बाद चले जाएंगे, पीछे से फिर नए आ जाएंगे, फिर आगे से नए चले जाएंगे तो फिर पीछे से, यानी कि आप समझ सकते हो कि ये एक चैन के तरह चलते रहते हैं। जैसे सपोज दैट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये है हमारा राज्यसभा, 3 हिस्से हैं, 1 2 3। तो अब
हमारे 2 साल बाद क्या होगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर और 1 हो जाएगा रिटायर, और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब 1 के बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये चल गया, फिर 2 साल बाद क्या होगा, ये 2 बार आ जाएगा, यानी ये 2 इससे रिटायर हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब फिर 2 साल होंगे दोस्तों, फिर 2 साल बाद क्या होगा, ये 3 से बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 6। ऐसे ही दोस्तों ये चलता रहता है, यानी आगे से हटते जाते हैं जो रिटायर हो जाते हैं वो, और जो पीछे से आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है, इसको कभी भंग नहीं कर सकते, यानी भंग नहीं होती है, और इसीलिए इसे स्थायी सदन परमानेंट हाउस भी कहते हैं, यानी स्थायी सदन परमानेंट हाउस भी राज्यसभा को हम कहते हैं। ये इसका सेकंड नेम है, तो आप इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। तो इससे दोस्तों एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि जो हमारे राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो उसका कार्यकाल कितना होता है, हम इसी के माध्यम से समझ सकते हैं दोस्तों, आपको ताकि अच्छे से याद रहे, आप कभी इसको भूलो ना। जैसे सपोज दैट ये वाला सदस्य है हमको, ठीक है, ये वाला सदस्य, तो 2 साल ये इस सीट पर रहेगा, फिर 2 साल बाद ये इस स्टेज पे आएगा, 2 साल बाद इस पे, 2 4 6, ये कितने साल हो गया, कितने साल हो गया इसका कार्यकाल, 6 साल। तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। ठीक है, तो आप इस वाले पार्ट को दोस्तों अब इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये पार्ट हमने दोस्तों आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। ठीक है, तो सदस्यों का कार्यकाल कितना हो गया दोस्तों, हमारा 6 साल हो गया। सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा विधानसभा के सदस्य द्वारा करते हैं, और प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 भाग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं, नए सदस्य आते हैं, अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी सदन या परमानेंट हाउस भी कहते हैं। नोट कर लेंगे दोस्तों अब आप इसको। तो चलिए अब चलते हैं कुछ आगे, कुछ पॉइंट और देखते हैं। चलिए इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ और पॉइंट। चलिए नोट करते हैं। तो अब आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति होता है, यानी ठीक है, क्या होता है, पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जो कार्यकाल इसका होता है राज्य उपराष्ट्रपति का, वो कितना होता है दोस्तों, 5 साल, 5 इयर्स। ठीक है, तो अब ये तो हो गया दोस्तों पदेन सभापति। तो अब उप सभापति भी होगा कोई, तो उसे देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं।
ठीक है। तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसे राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं, वो भी उन्हीं में से किसी एक को डिसाइड कर लेते हैं वो ही। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों योग्यता। तो योग्यता दोस्तों वैसे तो वही है नॉर्मल, भारत का नागरिक हो, पागल वाले ना हो, जो नॉर्मल होती हैं जो हमारा लोकसभा के लिए थी। अब वहीं थोड़ा और एक पॉइंट बढ़ा देते हैं, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी हो? 30 वर्ष हो। तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या, सॉरी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो चलिए इसको इरेज करते हैं पहले। चलिए राज्यसभा सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अधिकतम कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी होती है? 250, 250 होते हैं अधिकतम। 250 में से दोस्तों 238 निर्वाचन द्वारा, ठीक है, 238 निर्वाचन द्वारा होते हैं, और 12 हमारे क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन, आंग्ला भारतीय समुदाय से। आंग्ला भारतीय समुदाय से, ये हो गए दोस्तों इसके राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम कुछ नए पॉइंट्स की तरफ। तो चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए पहले सभापति राज्यसभा के, पहले सभापति कौन है दोस्तों? राधाकृष्ण। पहले उपसभापति कौन है दोस्तों? एस वी कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, पहले सभापति कौन थे? राधाकृष्ण, और पहले उपसभापति कौन थे? एस वी कृष्णमूर्ति राव। तो यहाँ पर दोस्तों ये खत्म होता है। अब चलते हैं दोस्तों संसद की समितियाँ। अब क्या चलते हैं दोस्तों? संसद की समितियाँ। चलिए देखते हैं संसद की समितियों के बारे में। समितियाँ, ठीक है। तो फर्स्ट पे आता है दोस्तों हमारा लोक सेवा समिति। सेकंड पे आता है हमारा नियम
समिति। थर्ड पे आता है दोस्तों हमारा विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे आता है दोस्तों हमारा तदर्थ समिति। ये हो गए 4 पॉइंट। ठीक है। लोक सेवा समिति इसमें हमारा दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो लोक सेवा आयोग समिति, चलिए समझते हैं लोक सेवा समिति क्या होती है। इरेज करते हैं और देखते हैं लोक सेवा आयोग समिति। लोक सेवा आयोग समिति, लोक सेवा आयोग समिति। इसमें दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, कहाँ से उनका हम निर्वाचन करते हैं, तो सभी देखते हैं। कुल सदस्य बराबर 22। लोकसभा से इसमें कितने होते हैं, लोकसभा से होते हैं इसमें 15 और राज्यसभा से होते हैं इसमें 7। ठीक है। इसका अध्यक्ष को होता है, अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो पहले इसको थोड़ा समझ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसको इरेज करते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या नोट कर लीजिए, या फिर क्लास को यहीं पर पॉज करके आप नोट कर लेना। ठीक है। चलिए इसका काम देख लेते हैं दोस्तों। लोक सेवा आयोग समिति का क्या काम है। इसका काम है दोस्तों मंत्रालयों के व्यय, मंत्रालयों के व्यय और सीएजी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना, सीएजी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, विचार विमर्श करना। ठीक है। और अध्यक्ष की नियुक्ति इसके ही कौन करता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। आप इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हुआ हमारा राज्यसभा हो गया, और उसके बाद दोस्तों हमने कर दिया संसद की समितियाँ, और जिसमें कि हमारा एक ही इम्पोर्टेंट था, लोक सेवा आयोग समिति। ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको दोस्तों कोई भी क्वेरी है या कोई भी एडवाइस है तो हमें कमेंट फिर भी कीजिए दोस्तों। और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले हर क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।